Now we're doing exercise 13.2. First question is, a solid is in the shape of a cone. Solid कैसा है? It is in the shape of a cone, right? Standing on a hemisphere. तो ये किसके ऊपर है? Hemisphere के ऊपर है, right? With both the radii being equal to 1 centimeter. तो दोनों के रेडियस कितने हैं? 1 centimeters. So this is 1 centimeters, right? And the height of the cone is equal to the radius. तो height जो cone की height है that is equal to the radius. तो इसका मतलब ये भी height कितनी है? 1 centimeters. We need to find the volume of the solid. तो इसका volume निकालना है, right? तो volume is equal to total volume कितना हो जाएगा? Volume of cone plus volume of hemisphere. कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और हेमिस्फेयर का 2/3 पाई आर क्यूब. तो अब मैं दोनों के रेडियस और हाइट की वैल्यूज़ डाल देता हूँ इसी में. सो 1/3 पाई रेडियस कितना है? कोन का रेडियस इज़ 1 और हाइट 1 स्क्वायर, राइट? और हाइट भी इसकी कितनी है? 1 कोन की. और जो हेमिस्फीयर है उसका रेडियस भी 1 है. तो इसका मतलब 2/3 पाई रेडियस की वैल्यू 1 डाल दी मैंने, राइट? सो 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 1 इज़ 1. सो दिस इज एज गुड एज 1/3 पाई. और 1 का क्यूब भी 1 होता है, तो 2 प्लस 2/3 पाई. सो यू कैन टेक एलसीएम. दिस इज 1 पाई प्लस 2 पाई. That makes it 3 pi upon 3. So this is equal to pi centimeter cube. Cube जब भी वॉल्यूम निकालना है तो we put a cube, right? तो we just need to find the total volume of the this solid, which is a cone surmounted on a hemisphere, right? And the answer was to be given in pi. तो pi में ही छोड़ देना आंसर. So this is the answer. Pi centimeter cube is the answer. The second question is, Rachel, an engineering student, she was asked to make a model shaped like a cylinder. तो कैसा मॉडल बनाना है उसने? It is shaped like a cylinder, right? With two cones attached at its two ends. तो दो cones attach करने हैं दोनों ends पे, यहाँ पे भी और एक यहाँ पे भी, right? द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज़ 3 सेंटीमीटर. तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 1.5 सेंटीमीटर. सो यू कैन सी द रेडियस ऑफ द कोन्स एज वेल एज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज सेम, राइट? द डायमीटर इज 3, दैट मेक्स द रेडियस 1.5 एंड इट्स लेंथ. अब वो मॉडल की बात कर रहा है, तो मॉडल, पूरे मॉडल, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3, दैट मेक्स द रेडियस 1.5 एंड द टोटल लेंथ ऑफ द मॉडल इज 12. तो पूरे मॉडल की जो लेंथ है, दिस मच इज 12 सेंटीमीटर, राइट? एंड ईच कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर. तो जो दोनों कोन्स की जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज 2 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर्स, राइट? तो पूरे में से, पूरे 12 में से दिस 2 and 2 अगर मैं 4 माइनस कर दूँ तो आई विल गेट द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर. दैट विल मेक इट 8 सेंटीमीटर. 12 minus 4, that is 8 centimeter. We need to find the volume of the air in this right, this model, right? तो टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? टोटल वॉल्यूम वुड बी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर plus volume of two cones, right? तो volume of cylinder क्या होता है? pi r square h, right? And volume of two cones will be 2 into, because cones are same, इनकी height भी same है और इनका radius भी same है, तो 2 into 1/3 pi r square h लिख दूँ, right? अब क्योंकि इनकी heights different है, इनका radius तो same है, तो मैंने दोनों को r ले लिया. इनके जो हाइट्स डिफरेंट है तो मैंने सिलेंडर की जो स्मॉल एच ले लिया और कोन्स का बड़ा एच ले लिया, राइट? सिंस देयर हाइट्स आर डिफरेंट बट द रेडियाई आर सेम, तो मैंने आर और आर सेम ही रखे हैं, राइट? सो यू कैन सी हेयर. तो स्मॉल एच की वैल्यू कितनी है?
डेट इज़ द सिलेंडर की कितनी ली है मैंने 8 सेंटीमीटर आएगी, और जो एच है डेट इज़ द कोन का लिया मैंने, सो डेट इज़ 2 सेंटीमीटर. सो आई पुट दीज वैल्यूज लेटर, राइट. सो नाउ आई कैन टेक पाई आर स्क्वायर कॉमन. तो अंदर क्या रह जाएगा, इसका एच रह जाएगा और इसका 2/3 कैपिटल एच, राइट. तो नाउ आई एम पुटिंग द वैल्यूज. पाई रेडियस कितना है, रेडियस वॉज सेम फॉर ऑल ऑफ देम. द कोन्स का भी और सिलेंडर का भी रेडियस सेम है, तो रेडियस कितना है 1.5, राइट. Small h is the height of this cylinder, and 2/3 height of the cone कितना है, it is 2 centimeters. So that makes it 22.7 into 1.5 into 1.5, और अंदर कितना रह जाएगा 8 plus 4/3, right. So this is as good as 22.7 into 1.5 into 1.5 into, this makes it 28/3, right. So now you can see 7 4s are 28, right. पॉइंट उड़ाया नीचे 10, पॉइंट उड़ाया नीचे 10. सो राइट, 2 2s are 2, 5s are 5, 3s are 3 से 3 कट गया, राइट. सो 5 3s are 5 2s are, तो 2 से 11, राइट. सो वी आर लेफ्ट विद 11 into 3 into 2, that makes it 66 centimeter cube is the total volume of the air contained in this model. Now we're doing question number 3. A gulab jamun, there is a gulab jamun, right? A gulab jamun which is given to be the shape of a cylinder. तो किस फॉर्म में है ये, सिलेंडर की फॉर्म में है, विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स. तो इसके यहाँ भी हेमिस्फीयर है और यहाँ पे भी हेमिस्फीयर है. नाउ आई एम रीडिंग द क्वेश्चन अगेन. अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप. तो इसमें शुगर सिरप है विच इज़ 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम. तो पहले पूरे का वॉल्यूम निकाल लेंगे, उसका 30% निकाल लेंगे, राइट. एंड देयर आर 45 सच गुलाब जामुन्स. तो गुलाब जामुन की बात कर रहा है कि विच इज़ शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर. तो पूरे की लेंथ 5 सेंटीमीटर गिवन है हमारे को गुलाब जामुन की, राइट. क्योंकि गुलाब जामुन की बात कर रहा है तो उसकी शेप पहले बताइए और फिर उसी की बताइए विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, राइट. एंड डायमीटर इज 2.8, सो दैट मेक्स इट 1.4 सेंटीमीटर्स, राइट. तो यू कैन सी द रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड द हेमिस्फीयर इज सेम, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड द लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर. सो लेंथ ऑफ सिलेंडर कैसे निकलेगी, 5 में से वी नीड 1.4 इधर है, 1.4 इधर है, डेट मेक्स इट 2.8. तो 5 में से 2.8 माइनस कर देंगे, पूरी लेंथ में से 1.4 प्लस 1.4 डेट इज 2.8. 5 में से 2.8 माइनस कर देंगे, विल गेट द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, डेट इज 2.2 सेंटीमीटर्स, राइट. तो अब हम पहले पूरे का वॉल्यूम निकाल लेते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ एक गुलाब जामुन का निकाल लेंगे पहले. वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन is equal to volume of cylinder plus volume of, अब आधा स्फीयर इधर है, आधा स्फीयर इधर है, तो टोटल एक स्फीयर ले लेंगे, हेमिस्फीयर प्लस हेमिस्फीयर मेक्स इट अ टोटल 1 स्फीयर. वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच प्लस, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब. नाउ वी कैन टेक पाई आर स्क्वायर कॉमन. रीज़न आर क्यू कॉमन लेना है क्योंकि दोनों का रेडियस बराबर है. हेमिस्फीयर का भी रेडियस 1.4 है और सिलेंडर का रेडियस भी 1.4 है. सो यू आर लेफ्ट विद एच प्लस 4/3 आर. नाउ आई एम पुटिंग द वैल्यूज. पाई रेडियस कितना है 1.4 इंटू 1.4, और राइट दिस इज एच कितना है 2.2 ऑफ द किसका लेना था, सिलेंडर का, प्लस 4/3 रेडियस इज अगेन 1.4. सो दिस मेक्स इट 22.7 इंटू 1.4
into 1.4 in this is 2.2 plus 5.6 upon 3, right? So this is 22.7 into 1.4 into 1.4, right? This is 2.2, right? So you can take the LCM, that will be 3. So this makes it 6.6 plus 5.6, right? So this is 22.7 into 1.4 into 1.4. So this makes it 12.2 upon 3, right? So now I'm doing the calculations. Now this was the volume of one gulab jamun, right? And we 30% of its the volume is sugar syrup. तो इसका मतलब 30% मतलब 30 upon 100 into volume of one gulab jamun is this, right? So this is 22 upon 7 into 1.4 into 1.4 into 12.2 upon 3, right? This is 30%, 30 upon 100 into this. So this is the volume of volume of sugar syrup in one gulab jamun, right? तो upon 10 करेंगे, upon 10 point उठाया upon 10, right? And there are 45 गुलाब जामुन. तो ये एक गुलाब जामुन में शुगर सिरप है इतना 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, और देर आर 45 गुलाब जामुन. सो यू नीड टू मल्टीप्लाई इट विथ 45, राइट? तो नाउ लेट्स सी. 5 9s the 5 2s the, right? Then 2 1s the 2 11s the, right? Then 7 1s the 7 2s the, right? And then 3 1s the, that is 10, right? 3 10s the, right? और ये 10 से 10 कट गया, right? So you are left with 9 into 11 into 2 into 14 into 122 divided by 1000, right? So when you multiply this you'll get 338.184, क्योंकि पीछे से मतलब पॉइंट पीछे से 3 डिजिट्स पहले पॉइंट लग जाएगा, बिकॉज देयर आर 3 zeros, राइट? सो दिस मच इज इक्वल टू 338 सेंटीमीटर क्यूब इज द टोटल वॉल्यूम of sugar syrup in 45 gulab jamuns, where 30% of it is sugar syrup in, right? तो 45 गुलाब जामुन का निकालना था इंटू 45 की, और 30% मतलब 30/100 इंटू द वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, राइट? Now we are doing question number 4. A pen stand made of wood is in the shape of a cuboid. So this is a wooden pen stand with 4 conical depressions. 4 उसमें cones ऐसे like they are conical depressions, इसमें से hollow out कर दिया, निकाल दिए 4 cones, right? So we need to find the volume of the wood of this pen stand, right? तो पूरे क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से इन 4 कोन्स का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ द वुड रह जाएगा, क्योंकि ये निकाल दिए, दिस हैव बीन स्कूप्ड आउट. ये जो कोन्स हैं, राइट? 4 कोन्स हैव बीन टेकन आउट ऑफ दिस वुडन दिस पेन स्टैंड. तो वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड. तो वॉल्यूम वुड कैसे आएगी? पूरे वॉल्यूम में से लाइक वुडन ब्लॉक के वॉल्यूम में से इन 4 कॉनिकल डिप्रेशंस को माइनस कर देंगे इनके वॉल्यूम को, राइट? So now the dimensions of cuboid are 15 by 10 by 3.5. So 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. So these are the dimensions of the wooden cuboid. And the और जो cone की dimensions, the radius of each depression is 0.5. तो इसका radius कितना है? 0.5 centimeter and depth is 1.4 centimeter. तो depth क्या होती है? Height, राइट, ऑफ द कोन्स विच हैव बीन टेकन आउट. 4 ऐसे कोन्स निकालने हैं इस क्यूबॉइड में से. तो पहले वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे निकालेंगे? पहले वॉल्यूम किसका निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से 4 कोन्स का माइनस करना है वॉल्यूम, राइट?
तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. सो दिस इज 15 इंटू 10 इंटू 3.5. सो 10 इंटू 3 पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, राइट. सो 15 इंटू 35. सो दिस विल बी 525 सेंटीमीटर क्यूब, राइट. नाउ वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स निकाल लेंगे, मतलब 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 4 इंटू 1/3. पाई की वैल्यू 22.7, रेडियस कितना है 0.5 और हाइट कितनी है उसकी 1.4 अपॉन 10 हो गया, अपॉन 10 अपॉन 10, राइट. सो 7 2 2 5 से ये 5 कट जाएगा, 5 2 2 11 था, right. So you are left with 4 into 11 into right, this has been cut out, right. 4 into 11 upon 3 into 10, that is 44 upon 30. So when you divide this, right, you'll get 1.46666, right. सो 3 डिजिट्स तक निकाल के यू नीड टू राउंड इट ऑफ अप टिल 2 डिजिट्स. तो जब भी ये 5 या 5 से बड़ा है, थर्ड डिजिट जो है वो 5 या 5 से बड़ा है, तो दिस विल गेट इंक्रीज्ड बाय 1, राइट. सो दिस वुड बी 1.47 सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकल डिप्रेशंस. तो पहले वॉल्यूम ऑफ हमने क्यूबॉइड निकाला पूरे वुडन ब्लॉक का, उसमें से 4 कोन्स का माइनस कर दिया, तो 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. सो ये आया 1.47 सेंटीमीटर क्यूब. तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे निकलेगा, माइनस करके. सो वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू 525 माइनस 1.47. सो दैट मेक्स इट 525.00 minus 1.47. $523.53 centimeter cube. Now we're doing question number 5. A vessel is in the form of an inverted cone. एक vessel है, कैसा, it is in the shape of an inverted cone. Its height is 8 centimeter. तो इसकी height कितनी है 8 centimeter, and which is open and its radius is 5 centimeters, right. It is filled with water. तो इसमें पानी भरा हुआ है. तो वो कह रहा है इसमें क्या डाला हमने, इसमें स्फेरिकल लेड शॉट्स डाले, स्फीयर की फॉर्म में लेड शॉट्स डाले हैं, ईच ऑफ हुज रेडियस इज 0.5 सेंटीमीटर, राइट. कोन का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और स्फीयर का जो रेडियस है जो अंदर डाले हैं लेड शॉट्स उनका 0.5 सेंटीमीटर है, राइट. तो वो कह रहा है कि दिस वॉज फिल्ड विद वाटर. तो दिस कोन वॉज फिल्ड विद वाटर. जब इसमें स्फेरिकल लेड शॉट्स डाले हैं तो 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, मतलब जितना वॉल्यूम हम अंदर डालेंगे उतना ही पानी बाहर निकलेगा, राइट. तो लेट द नंबर ऑफ लेड शॉट्स बी x. लेट द नंबर ऑफ लेड शॉट्स हमने कितने लिए, x लिए, राइट. तो इसका मतलब x इंटू कितना वॉल्यूम, कितने मतलब वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर स्फेरिकल लेड शॉट क्या होगा, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, राइट. तो इतना वॉल्यूम हमने अंदर डाला, उसके एक का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब और x नंबर ऑफ लेड शॉट्स हैं, तो x इंटू 4/3 पाई आर क्यूब विल बी द जितना वॉल्यूम हमने अंदर डाला है, और कितना पानी बाहर निकला है 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन. पहले पानी भरा हुआ था, इसका 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट. तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट. कोन का जो रेडियस है 5 है और इसकी हाइट 8 है और इसका रेडियस है 0.5, ठीक है. तो इसका मतलब पाई से पाई कैंसिल हो जाएंगे, राइट. और 4 से ही मैं ये काट रहा हूँ, 4 2 8, राइट. सो
x इज इक्वल टू, राइट, कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये सारा नीचे चल जाएगा और 3 ऊपर। तो इस राइट साइड ऊपर क्या है, 5 × 5 × 2/3 इसके राइट साइड के नीचे था, और ये वाला 3 हम ऊपर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 ऊपर चल जाएगा और ये सारा नीचे आ जाएगा। डैट इज़ 4 × 0.5 × 0.5 × 0.5, राइट। पॉइंट उड़ाया हमने तीनों, इंटू क्या हो जाएगा 1000, राइट। 3 से 3 कट जाएगा, 2 5 ये नीचे वाले 5 से कट जाएंगे, राइट। 2 2s 4 और 5 2s 10, 200 एंड 2 से ये 100 कट जाएगा। सो x इज इक्वल टू 100। इसका मतलब हमने कितने लेड शॉट्स डाले हैं, 100 लेड शॉट्स डाले हैं, राइट। तो इट वाज गिवन टू अस दैट द रेडियस वाज 5 ऑफ दिस कोन एंड हाइट वाज 8। तो और स्फेरिकल लेड शॉट्स आर पुट इनटू इट, ईच ऑफ हुज रेडियस इज 0.5 सेंटीमीटर। हमने ये ढूंढना था कितने लेड शॉट्स डाले हैं, तो जितना वॉल्यूम हमने डाला है, एक्स सपोज नंबर ऑफ लेड शॉट्स हैं, और 4/3 पाई आर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट। तो मतलब टोटल वॉल्यूम हमने इतने लेड शॉट्स अंदर डाले हैं, और कितना पानी बाहर निकला है, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन में पानी भरा हुआ था, तो उसका 1/4 ऑफ द वॉल्यूम बाहर निकल गया, राइट। तो एक्स को कैसे निकालेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 6। A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and diameter 24 centimeter। तो diameter अगर 24 है तो radius कितना हो जाएगा 12 centimeter, राइट। विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। तो इस सिलेंडर के ऊपर एक और छोटा सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है, हुज हाइट इज 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। तो एक सिलेंडर के ऊपर दूसरा सिलेंडर है एंड बोथ आर सॉलिड सिलेंडर्स, राइट। फिर वो कह रहा है कि फाइंड द मास ऑफ द पोल। 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर 8 ग्राम्स हैं, सो वी नीड, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा। सो बेसिकली वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम। तो दोनों के रेडियाई भी डिफरेंट है, इसका रेडियस 12 है, इसका रेडियस 8 है, इसकी हाइट, दोनों की हाइट्स भी डिफरेंट है, इसकी हाइट 220 है और इसकी हाइट 60 है। सो वी ओनली नीड टू फाइंड द टोटल वॉल्यूम। तो मैंने बड़े वाले का बड़ा आर और बड़ा एच ले लिया, रेडियस एंड हाइट, एंड छोटे वाले का छोटा आर और छोटा एच ले लिया। सिंस दे आर डिफरेंट, राइट, हैड इट बीन द सेम तो आई वुड हैव टेकन द सेम डायमेंशंस, राइट, स्मॉल आर बोथ और स्मॉल कैपिटल आर बोथ। बट सिंस दे आर डिफरेंट, नीचे वाले का भी डिफरेंट रेडियस और हाइट है, ऊपर वाले का भी डिफरेंट रेडियस और हाइट है। सो मैंने बड़ा आर छोटा आर ले लिया बड़े वाले के लिए, और छोटा आर और छोटा एच ले लिया छोटे वाले के लिए, रेडियस एंड हाइट, राइट। सो आई कैन टेक पाई कॉमन, तो अंदर क्या रहेगा r² h प्लस r² h। सो आई पुट द वैल्यूज, बड़ा आर कितना है 12 स्क्वायर, और h की वैल्यू इसकी 220 है, इसकी 8 स्क्वायर, रेडियस एंड हाइट इज 60। So 12 square is 144, 8 square is 64. So I just multiplied both of them individually. So this is the total, right? And then 3.14 को मैंने इसको ऐड करके 35520. So I can multiply it with value of pi. तो इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया. This is the total volume of both the solids, right? I only took pi common, right? क्योंकि दोनों के रेडियस और हाइट डिफरेंट थे। तो फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर 8 ग्राम्स गिवन है तो इतने सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा, इंटू 8 करना पड़ेगा। सो दिस इज द टोटल ग्राम्स, राइट, 89226.2.4 ग्राम्स। तो इसको केजी में कैसे करते हैं कन्वर्ट, डिवाइडेड बाय 1000, तो 0.3 पीछे शिफ्ट हो जाएगा। सो इट विल बी 892.26 kg, right? Now we are doing question number 7. Question number 7 is a solid consists of a right circular cone. तो एक ऊपर क्या है, it is a right circular cone of height इसकी कितनी है 120 centimeter and radius is 60 centimeter. So if you look at this cone which is in blue color, तो इसकी height कितनी है 120 और radius कितना है 60. This cone is standing on a hemisphere. तो ये किसके ऊपर है, it is on a hemisphere. तो both the radii of this hemisphere and this cone is equal, that is equal to 60. दोनों के रेडियस इक्वल है। हाइट ऑफ ये कोन की कितनी है 120, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 60, राइट। दिस सॉलिड इज प्लेस्ड अपराइट। अपराइट का मतलब है इट एग्जैक्टली मतलब इसके ऊपर आ रहा है। तो ये वाला जो हेमिस्फीयर का ये वाला टिप है, तो दिस टचेस द
like the base of the cylinder, right? And the top is just like this, right? This radius, right? तो वो कह रहा है कि दिस इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। तो पहले इसमें पूरा पानी भरा हुआ था, तो जब हमने इसमें ये सॉलिड डाला, राइट, तो वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, राइट। सिलेंडर में कितना पानी रह गया, पहले वो पूरा भरा हुआ था पानी, पहले पूरा पानी क्या था, इट वॉज फुल ऑफ वाटर। तो व्हेन वी पुट दिस सॉलिड विच इज फॉर्म ऑफ दिस हेमिस्फीयर प्लस कोन, जब इसमें डाला तो वो कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, अब कितना पानी रह गया उसमें। तो बेसिकली जो बड़े वाले की जो डायमेंशंस हमारे को गिवन है वो भी गिवन है, दैट इज इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 एंड द हाइट इज 180 सेंटीमीटर। तो ये टोटल वैसे ही 180 हो जाएगा। दिस इज दिस अप फ्रॉम हेयर अप टिल हेयर इज 120 एंड द रेडियस ऑफ दिस हेमिस्फीयर इज 60, तो 120 प्लस 60 is equal to 180, right? So which is the height of the cylinder. So this means this solid is placed upright in a right circular cylinder, right? तो इसका रेडियस भी 60 है सिलेंडर का, इसका हेमिस्फीयर का भी 60 है और कोन का भी 60 है, राइट? तो बेसिकली द क्वेश्चन इज, जब हमने ये पानी इस सिलेंडर में डाला ये, तो वो कह रहा है कि अब बताओ कितना वॉल्यूम रह गया। तो सबसे पहले वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम, पहले कितना था इसमें वॉल्यूम, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस कितना लेंगे 60 और हाइट विल बी 180, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो मैंने पाई को पाई रहने दिया, राइट, तो रेडियस कितना लिया 60 पाई आर स्क्वायर एच। दिस वॉज द टोटल सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इनिशियली टू स्टार्ट विद, जब वो पानी पूरा भरा हुआ था इसमें। अब हमने कोन और हेमिस्फीयर इसमें डाल दिया, तो कोन की डायमेंशन हाइट इज़ 120, रेडियस इज 60 और प्लस, तो इसका कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1.3 पाई आर स्क्वायर एच और इसका वॉल्यूम कितना होता है 2.3 पाई आर क्यूब। तो दोनों में से अब क्योंकि रेडियस दोनों का बराबर है तो मैंने रेडियस कॉमन ले सकता हूँ, राइट, सिंस बोथ द रेडियाई ऑफ दिस कोन एंड द हेमिस्फीयर इज सेम। तो 1.3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, इसका क्या रह गया, इसका h रह गया अंदर और इसका क्या रह गया 2r, right? So now 1/3 pi, radius is 60 into 60 and height अब किसकी लेनी है, हमने कोन की लेनी है क्योंकि इसका h आया था बाहर, राइट, अंदर रह गया था। तो h कितना है 120 और 2 into radius is again 2 into 60, that is 120. So this is how I found the total volume of the cone and the hemisphere which was put inside the cylinder, right? सो वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर विल बी, तो कितना पहले इनिशियली हमारा ये आया था पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ कोन एंड सिलेंडर हमारा कितना आया था, ये मैंने भी कैलकुलेशन इसलिए नहीं की बिकॉज आई वांट टू टेक आउट कॉमन। तो मैक्सिमम कॉमन लेना इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल जब पाई हो या, राइट, डायमेंशंस आर ऑलमोस्ट सेम, राइट। सो हम ऐसे इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम कॉमन लेंगे क्योंकि कॉमन लेके बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चन, राइट, इफ़ द डायमेंशंस आर सेम। तो मैंने ऑलरेडी वैल्यूज डाली हुई हैं, तो मैंने पाई इंटू 60 कॉमन ले लिया, इसका 180 रह गया और इसका -80, दैट मेक्स इट 100। सो नाउ पाई, नाउ दिस इज इजी टू कैलकुलेट, दिस वाज राइट। सो अब मैंने पाई की वैल्यू लास्ट में डालनी है, पाई की वैल्यू, राइट। सो दिस इज द टोटल सेंटीमीटर क्यूब। हमारे को पता है कि सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में कैसे जाते हैं, तो क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो यू नीड टू डिवाइड बाय 100, बट अगर क्यूब से क्यूब में जाते हैं तो ट्रिपल नंबर ऑफ जीरोस विल यू नीड टू डिवाइड इट विद, तो 2 की जगह 6 जीरोस से डिवाइड करना पड़ेगा हमारे को इसको सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। सो right, so we just divided by this or this becomes this, and this much meter cube is the total volume left in the cylinder after putting the cone and cylinder in, after putting the volume of cone and this is hemisphere, right। तो हमने किसका वॉल्यूम निकाला था, कोन और हेमिस्फीयर का, राइट। तो क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल। वो कह रहा है कि एक सॉलिड है कोन प्लस हेमिस्फीयर, तो उनके डायमेंशंस हमारे को पता है दोनों के, ठीक है। मैंने अब जस्ट एडिड देम, राइट, बाय टेकिंग आउट कॉमन सिंस रेडियस वाज सेम, एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकाला था। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस द वॉल्यूम ऑफ दिस विल गिव यू द वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब कितना पानी इसमें रह गया है, पहले भरा हुआ था, अब कितना रह गया, पूरा इसके वॉल्यूम में से ये दोनों का वॉल्यूम माइनस कर देना है। सो दैट विल बी द वॉल्यूम लेफ्ट इन दिस
सिलेंडर, राइट. और यू नीड टू सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कैसे करते हैं कन्वर्ट, डिवाइडिंग इट बाय 6 zeros, right. Now the eighth question is a spherical glass vessel. तो स्फेरियर के फॉर्म में है, इट इज़ अ ग्लास वेसल और उसका उसकी नेक जो है ये उसकी नेक है, राइट, विच इज़ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग और 2 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है. तो रेडियस कितना होगा 1 सेंटीमीटर, राइट. तो एक स्फेरिकल, दिस इज अ ग्लास वेसल, स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक, नीचे स्फीयर है और ऊपर क्या है सिलेंडर. सिलेंडर की डायमेंशंस जो है 2 सेंटीमीटर डायमीटर, मतलब रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड हाइट इज गिवन टू अस दैट इज फॉर 8 सेंटीमीटर्स एंड द डायमीटर जो है इसका 8.5 है. तो रेडियस कितना हो जाएगा स्फीयर का 8.5/2, राइट. सो ही सेज कि बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, राइट, पूरा भरना है इसको, तो दोनों के वॉल्यूम को हमारे को ऐड करना पड़ेगा, राइट. तो वो कह रहा है एक अ चाइल्ड फाइंड्स द वॉल्यूम इज 345 बट वी नीड टू चेक वेदर हिज आंसर वाज राइट और रॉन्ग. तो हमने इसका वॉल्यूम लिया, इसका स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³ और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr² h. सो देयर वाज नथिंग कॉमन. इसका भी रेडियस इज 8.5/2, तो इसका रेडियस 1 था. सो देयर इज नथिंग कॉमन आई कैन फाइंड इन द डायमेंशंस एक्सेप्ट फॉर पाई. तो मैंने पाई कॉमन लिया, तो 4/3 r³ इसका रह गया और r² h इसका रह गया. 4/3 रेडियस में डाला स्फीयर का, दैट इज 8.5/2 का क्यूब. सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट दिस. और रेडियस मैंने इसका जो 1 डाल दिया, तो दिस बिकम्स ओनली 8. तो जब इसको मैंने कैलकुलेट किया 4/3 को, इसको 4 2s 8 काट दिया. सो दिस इज द लाइक टोटल वॉल्यूम वी आर फाइंडिंग. देन व्हाट आई डिड वाज, तो दिस वाज द टोटल वॉल्यूम, राइट. देन आई टुक द LCM. तो द पॉइंट इज कि इसको तुमने 6 से डिवाइड नहीं करना है, अदरवाइज अगर जो भी तुमने राइट अगर ये पॉइंट्स में तुम डिवाइड करोगे तो डेसिमल्स में निकालना पड़ेगा. बट अनटिल एंड अनलेस एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, अगर पॉइंट्स वाला क्वेश्चन है, ओनली देन यू नीड टू डिवाइड इट. अदरवाइज यू विल टेक द LCM फर्स्ट एंड डिवाइड इट एट द लास्ट स्टेज टू गेट द एग्जैक्ट आंसर. तो पहले डिवाइड कर दोगे, अगर पॉइंट्स में आ गया तो थोड़ा थोड़ा मतलब डिफरेंट होता जाएगा आंसर, राइट. तो तुमने सिर्फ LCM लेना है हमेशा, राइट. तो पहले LCM लेके यू डोंट डिस्टर्ब एनी ऑफ द फिगर्स. तो राइट, तो दिस इज बिकॉज 6 दिस प्लस दिस मैंने यहाँ पे किया है 662.125 आ गया. तो पाई की वैल्यू मैंने 3.14 बिकॉज इट वाज गिवन इन द क्वेश्चन 3.14 है, तो 2 से कट गया 1.57, राइट. सो व्हेन यू मल्टीप्लाइड दिस, मैंने आई हैव डिवाइडेड बाय 3 एट द लास्ट. हमेशा जब भी पॉइंट्स में तुमने निकालना है, लास्ट में निकालना है आंसर, तब तुम्हारा आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, राइट. तो जब ये, तो दिस इज द आंसर विच वी आर फाइंडिंग, राइट. तो ये दिस वाज टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर प्लस द सिलेंडर, राइट, द स्फीयर एंड द सिलेंडर. हमारा आंसर ये आ रहा है, बट वो कह रहा है कि जो बच्चे ने निकाला है दैट इज 345 सेंटीमीटर क्यूब जो उसने निकाला है. सो दिस मीन्स कि हर आंसर वॉज रॉन्ग, राइट. सो और पाई की वैल्यू इसमें कितनी लेनी थी 3.14, राइट.